माता लक्ष्मी, किंतु ये शेष सैया को छोड़कर इस समय आकाश मार्ग पर क्यों जा रही हैं? नारायण नारायण। नारद, इस रहस्य का तो पता लगाना ही होगा। प्रणाम माता लक्ष्मी। जब मुझे आपकी दिव्य ज्योति के साक्षात दर्शन हो ही गए हैं, तो कृपा कर अपने दर्शन देकर मुझे धन्य करे माता। तुम उचित समय पर मेरे पास आए नारद। स्वामी ने ये क्या किया? वे जानबूझकर दुष्ट सिंधु के अतिथि बन गए। नारायण नारायण। माता, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। ये लीला नहीं है नारद। दुष्ट सिंधु ने अतिथि बनने का वरदान मांगकर श्री हरि को भी अन्य देवताओं के समान बंदी बना लिया है। मेरी समझ में ये नहीं आया माता कि श्री हरि को सिंधु को इस प्रकार वरदान देने की क्या आवश्यकता थी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज सिंधु द्वारा श्री हरि ही छल लिए गए। नारायण नारायण। गौरीपुत्र श्री गणेश ने प्रकट होकर मुझसे कहा था कि सिंधु से युद्ध में पराजित होना प्रभु की एक लीला है। माता, क्या गौरीपुत्र ने आपको श्री हरि के इस प्रकार बंदी बने रहने का संकेत भी दिया था? नहीं देवर्षि, गौरीपुत्र ने प्रभु की इस विचित्र लीला का तनिक भी संकेत नहीं दिया। नारायण नारायण। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगी माता? मैं स्वामी को अधिक समय तक दुष्ट सिंधु के यहाँ अतिथि नहीं रहने दूंगी। नारायण नारायण। अभी तक तो इस लीला में श्री हरि ही सक्रिय थे। अब माता लक्ष्मी भी। ओम महागणेशाय नमः। ओम साम सदा शिवाय नमः। ओम मात्र देवये नमः। देवादिदेव, प्रणाम शिव शंकर। प्रणाम देवी पार्वती। तुम कैसे हो प्रिय मयूरेश्वर? प्रणाम माता लक्ष्मी। आप इतनी व्यग्र क्यों हैं देवी लक्ष्मी? माता, क्या आपने श्री हरि विष्णु और सिंधु दैत्य का भयानक युद्ध नहीं देखा? सिंधु दैत्य श्री हरि विष्णु जी से वरदान पाकर उन्हें अपना अतिथि बनाकर ले गया है। इसीलिए माता लक्ष्मी का चिंतित होना स्वाभाविक है। प्रिय मयूरेश्वर, तुम श्री महागणेश के अवतार हो। संसार में तुम्हारा जन्म सिंधु के अंत के लिए ही हुआ है। वो अपनी वरदानी शक्ति से तीनों लोगों का स्वामी बन गया है। उसने देवताओं को बंदी बनाकर वरदान के नाम पर श्री हरि को भी छल लिया है। आपका सोचना अनुचित नहीं है। मैं स्वयं श्री हरि के उस दुष्ट को वरदान देने पर चकित हूँ। परंतु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस समय तुम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो मयूरेश्वर। तुम जाकर उस दुष्ट का अंत क्यों नहीं कर देते? मयूरेश्वर, देवी लक्ष्मी के प्रश्न का उत्तर तुम्हें ही देना है। हमें जो कुछ भी कहना था वो हम तुमसे पहले ही कह चुके हैं। माता लक्ष्मी, मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ। मैं जो कुछ भी कहूँगा वो छोटे मुँह बड़ी बात कहूँगा। नहीं मयूरेश्वर, इस समय संसार को तुम्हारा ही सहारा है। तुम जो कुछ भी कहोगे वो उचित होगा। माता लक्ष्मी, क्या गौरीपुत्र श्री गणेश ने आपसे भेंट करके कुछ भी नहीं कहा? मंगलमूर्ति ने केवल इतना ही कहा कि इस युद्ध से श्री हरि को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, कि उनकी ही लीला है। परंतु माता लक्ष्मी, आप तो यह भलीभांति जानती हैं कि पापी के पाप का घड़ा बूंद बूंद कर भरता है। जब तक उसके पाप का घड़ा भरकर झलकने नहीं लगता, तब तक उसका संहार संभव नहीं है, क्योंकि उस समय तक तो वरदानी शक्तियाँ उसकी रक्षा करती हैं। प्रिय मयूरेश्वर, वैकुंठ लोक की शेषशैया भगवान विष्णु के बिना सूनी है। क्या इससे संसार के पालन कार्य में बाधा नहीं पड़ेगी? देवी लक्ष्मी, आपसे ये रहस्य छुपा नहीं है। संसार के पालन का हर कार्य परम देव श्री महागणेश के अदृश्य संकेत और श्री हरि विष्णु की इच्छा से संपन्न होता है। आप निश्चिंत होकर वैकुंठ लोक पधारें।
उचित समय पर श्री हरि विष्णु आपके समीप आएंगे। मैं आपको वचन देता हूँ माता लक्ष्मी कि अब मैं दुष्ट सिंधु के संहार में अधिक विलंब नहीं करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। तुम यशस्वी बनो। दैत्य सम्राट सिंधु और माता उग्रा की 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 दैत्य सम्राट सिंधु और माता उग्रा की। प्रणाम माताश्री। सौभाग्यवती भव। माताश्री, आपने यहाँ पधारकर हमारा जीवन सफल कर दिया। पुत्र वधू वरणाक्षी, मैंने तो जीवन भर अपना ये काला मुख किसी को न दिखाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, परंतु सिद्धू के आग्रह को मैं टाल न सकी। संभवतः विधाता की यही इच्छा होगी। माता, आप दूर की यात्रा करके आई हैं, तनिक विश्राम कर ले, फिर बातें होंगी। नहीं पुत्र, विश्राम से पहले मैं तुम्हारे उस अतिथि के दर्शन करना चाहती हूँ जिसने तुम्हें मेरे पास आने की प्रेरणा दी। क्षमा चाहती हूँ माताश्री, परंतु हमारे महान अतिथि श्री हरि विष्णु इस समय अपने ध्यान में लीन हैं। हाँ? नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि। हम दैत्यराज सिंधु के अतिथि गृह में आपका स्वागत नहीं करेंगे देवर्षि। लोक परंपरा के अनुसार इस समय यहाँ आपका प्रकट होना भी उचित नहीं है। हे श्री हरि, एक भक्त का अपने भगवान तक पहुंचना कभी भी अनुचित नहीं होता। ऐसा आप ही ने कहा है। जिस प्रकार आप सिंधु के अतिथि बने हैं, उसी प्रकार मैं आपका अतिथि बन जाता हूँ। अतिथि के अतिथि देवर्षि, आतिथ्य करने वाले पर भार डालना उचित नहीं होता, परंतु आप आ गए हैं तो अपनी बात भी कह दें। श्री हरि, इस समय तो मैं आपके समीप माता लक्ष्मी का निवेदन लेकर आया हूँ। हम जानते हैं देवर्षि, देवी लक्ष्मी के निवेदन में आपकी इच्छा भी सम्मिलित है। नारायण नारायण। हे श्री हरि, यदि अब आप चाहें तो यहाँ से अदृश्य होकर वैकुंठ लोक में पधार सकते हैं। आपने सिंधु का आतिथ्य स्वीकार किया, उसके महल में पधारे। अब आपका वरदान पूर्ण हुआ। अब आप अनिश्चित काल तक यहाँ रहकर सिंधु के संहार में विलंब करवा रहे श्री हरि। सैनिकों, महाराज, इस दुष्ट नारद को बंदी बना लो। नारायण नारायण। श्री हरि, आप देख रहे हैं, आप ही के सामने आपके भक्त की ये कैसी दुर्दशा कर रहे हैं दुष्ट राक्षस। नारायण नारायण। वो रहा, चलो। दुष्ट सिंधु, तू अधिक समय तक श्री हरि विष्णु को अपना अतिथि बना के ना रखना, अन्यथा तेरा सर्वनाश और अतिशीघ्र होगा। देवराज इंद्र का सोचना उचित ही था। हमारी इस दुर्दशा पर किसी भी शुभ शक्ति को दया तक नहीं आती। न जाने कब तक हमें इस दुष्ट सिंधु के बंदीगृह में रहना पड़ेगा।
दुर्भाग्य तो यह है पवन देव कि सिंधु के अमरास्त्र के कारण हमारी दिव्य शक्तियों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। अब तो हम साधारण मानवों से भी निम्न स्तर पर जा पहुंचे हैं। जब जगत पालक भगवान विष्णु स्वयं ही अतिथि बनने के नाम पर उस दुष्ट सिंधु के बंधक बन सकते हैं, तो हम कौन होते हैं? अमर वरदानी सिंधु अब कभी भी पराजित अथवा मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और हमें इसी प्रकार बंदी बनकर रहना पड़ेगा। नारायण नारायण, प्रणाम देवर्षि। आपका कल्याण हो। आप स्वर्ग के सम्मानित देवता थे और रहेंगे। सिंधु के अमरास्त्र से आपकी वरदानी शक्तियां कुछ समय के लिए निष्क्रिय अवश्य हो गई हैं, लेकिन सदैव समाप्त नहीं हुई हैं। विधाता के विधान को सिंधु किसी भी वरदानी शक्ति से बदल नहीं सकता। आप इस बात का स्मरण रखें। किंतु देवर्षि, आप यहाँ? मुझे जैसे ही आप सभी की चिंता का ज्ञान हुआ, मैं उसका अंत करने यहाँ चला आया। परंतु देवर्षि, उस दुष्ट ने तो श्री हरि विष्णु को भी। जगत पालक श्री हरि विष्णु और आप देवतागण भी अधिक समय तक सिंधु के बंदी नहीं रह पाएंगे, किंतु सिंधु का अंत करने के लिए आप सभी को भी प्रयास करना होगा। देवऋषि, दिव्य शक्तियां नष्ट हो जाने के कारण हम कोई भी प्रयास करने के योग्य नहीं है। इस दुष्ट के बंदी गृह में रहकर हम कर भी क्या सकते हैं देवर्षि? हम कुछ भी नहीं कर सकते देवर्षि, क्योंकि कुछ करने के लिए ना तो कोई हमारे पास शक्ति है और न युक्ति। आप कुछ भी करने की अपेक्षा हमसे ना करें। नारायण नारायण, इतना अधिक निराश ना हो देवगण। जब करने को कुछ भी शेष न रह जाए, तब एक ही कार्य किया जा सकता है। मेरे कथन पर आप संदेह ना करें देवगण। सिंधु के बंदी रहकर भी आप श्री महागणेश की आराधना कर सकते हैं। हाँ देवऋषि, ये दुष्ट हमें आराधना करने से तो नहीं रोक सकता। नारायण नारायण, इसीलिए देवगण आप अभी से संकष्ट चतुर्थी का व्रत करते हुए श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करें। जैसे ही आपकी पुकार मयूरेश्वर श्री गणेश एवं गौरीपुत्र श्री गणेश तक पहुंचेगी, आपके कष्टों का अंत हो जाएगा। नारायण नारायण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश।